तो हेलो गाइस, आज हम लोग देखने वाले हैं इंडस्ट्रियल फार्मेसी। ओके, जो कि हमारे फिफ्थ सेम का सब्जेक्ट है। तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, उसकी डेफिनेशन। तो ये क्या है, इंडस्ट्रियल फार्मेसी जो है इंडस्ट्री से रिलेटेड है, ऑब्वियसली चीज़ है, जहाँ से मतलब वहाँ के हम लोग इक्विपमेंट के बारे में जानेंगे और जो भी हम लोग फॉर्मुलेशन होती है, कैसे बनती हैं मेडिसिन, ड्रग्स कैसे बनती हैं, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे इसमें। ठीक है, तो इसमें ब्रांच ऑफ फार्मेसी से कहते हैं। ब्रांच ऑफ फार्मेसी ऑब्वियस चीज़ है क्योंकि इंडस्ट्रियल फार्मेसी है। एंड स्टडी करते हैं अबाउट मैन्युफैक्चर, मतलब ड्रग कैसे मैन्युफैक्चर होती है, मेडिसिन डेवलपमेंट, मार्केटिंग कैसे मार्केट में जाती है, पैकेजिंग होना है, इसकी स्टोरेज देखते हैं। एंड डिस्ट्रीब्यूशन इसका देखते हैं, कैसे बॉडी में क्या डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसका। ऑफ ड्रग प्रोडक्ट इंक्लूड क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी तो ज़रूरी होती है चेक करना, मतलब कितना ही पैसा और कैसा प्रोसीजर भी लगे, मीन्स क्वालिटी हमारी बेस्ट होनी चाहिए एकदम, मतलब कोई भी तरीके से नुकसान ना पहुंचाए किसी व्यक्ति को, किसी पर्सन को। एंड उसकी एफिकेसी बढ़िया होनी चाहिए एंड पोटेंसी भी बढ़िया होनी चाहिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज़ पहले देखते हैं। प्री फॉर्मुलेशन मीन्स बिफोर टू मेक, बनाने से पहले जो प्रोसीजर होता है इसका प्री फॉर्मुलेशन कहलाता है। ओके, मतलब फॉर्मुलेशन जो बना रहे हैं ड्रग का, उससे पहले जो प्रोसीजर होता है, मीन्स अगर प्रोसीजर जैसे कि आप लोग मतलब कहीं जा रहे हैं पार्टी वार्टी में, तो अब मतलब पहले से तैयारी करके रखेंगे, हाँ वहाँ क्या क्या ज़रूरत पड़ सकती है, तो उससे जो पहले आपने तैयारी की है कि वहाँ पर दिक्कत ना हो। ओके, जैसे प्रैक्टिस ही की है डांस की, वहाँ पर डांस दिखाना है आपको, तो डांस की प्रैक्टिस की है, तो वहाँ पर दिक्कत ना हो, इसी वजह से आपने अच्छा डांस प्रिपेयर किया होगा। तो ऐसे ही इसे प्री फॉर्मुलेशन कहते हैं। स्टडी करते हैं बिफोर टू मेक। एंड स्टडी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टी देखते हैं ड्रग सब्सटेंस की, जिससे वो मेडिसिन में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। ऑब्जेक्टिव क्या है, डिटरमाइन द काइनेटिक स्टेबिलिटी। काइनेटिक मीन्स मूवमेंट देखते हैं ड्रग का, जैसे हम लोग वाटर सॉल्वेंट में डालते हैं उसका मूवमेंट देखेंगे, इसका डिफ्यूजन रेट, विस्कोसिटी इसकी, एंड इसकी टर्बिडिटी क्या है, इससे मॉलिक्यूलर वेट डिटरमाइन हो जाएगा। एंड आपने काइनेटिक प्रॉपर्टी पढ़ी होंगी। और स्टेबिलिटी की, ड्रग की स्टेबिलिटी पता चल जाएगी। एंड इस्टेब्लिश कंपेटिबिलिटी विथ कॉमन एक्सिपिएंट्स, मीन्स जो हमारे एक्सिपिएंट्स यूज कर रहे हैं हम लोग कॉमन, इसी से रिलेटेड एक्सिपिएंट यूज़ करेंगे। ये नहीं कि मतलब एक्सिपिएंट आपने यूज़ किया कलरिंग एजेंट, बट जो हमारी मतलब ड्रग था, ड्रग की कंफर्टेबल नहीं थी उस कलरिंग एजेंट के साथ, मीन्स ड्रग का जो ईयर था उतना मतलब उसका 2 ईयर्स कुछ लगभग उसका चलता था, बट जो एक्सिपिएंट्स है आपका केवल 2 मंथ में ही ख़राब हो जाएगा, उसकी ड्यू डेट इतनी ही है 2 मंथ वाली, तो ऐसा एक्सिपिएंट भी यूज़ नहीं करेंगे। ओके, एंड एम क्या है इसका, डेवलप करना है अपन को बताया ऐसा मैंने, स्टेबल सेफ एंड इफेक्टिव डोज फॉर्म अपन को करना है प्रिपेयर। तो बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है, बहुत जल्दी समझ जाएंगे आप लोग। एंड फिजियोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ड्रग सब्सटेंस, फिजियोकेमिकल देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक। डेवलप द न्यू मेडिसिन, मोर इम्पॉर्टेंट टू नो अबाउट द प्रॉपर्टीज़। ऑब्वियस चीज़ है, मतलब कुछ भी हम लोग डेवलप कर रहे हैं या कोई भी चीज़ करने जा रहे हैं तो पहले से उसका बेसिक पता होना चाहिए अपन को। ठीक है, जैसे कि API एक्चुअल फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, मीन्स आपने ड्रग देखा होगा, ड्रग का एक बेस होता है एंड एडजस्टेंट होता है, आपने पढ़ा होगा उसमें फार्मास्यूटिक्स में पहले। ओके, बीकॉम फर्स्ट ईयर में। ऐसे ही इसमें एक्चुअल फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स जो होता है वो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट करते हैं उसका, एंड कंपाउंड आइडेंटिफाई करते हैं, एंड उसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। तो सेम फॉर एक्सिपिएंट्स, जैसा बताया मैंने पहले आपको, एक्सिपिएंट्स बढ़िया होना चाहिए, उसी के बेसिस पे होना चाहिए। एंड स्टडी अबाउट देयर प्रॉपर्टीज़ की स्टडी करनी है आपको। एंड थेरापेटिक इफेक्ट देखना है आपको, बायोबिलिटी देखनी है, मीन्स एक्चुअल अमाउंट ऑफ ड्रग प्रेजेंट इन ब्लड, ऐसा कंसंट्रेशन देखनी है आपको, मीन्स सिस्मिक राउट से जाए ऐसी कंसंट्रेशन होनी चाहिए। हाँ, एंड एडवर्स इफेक्ट देखने, मतलब कोई एडवर्स इफेक्ट मीन्स जैसे हम लोग खा रहे हैं उसको कोई एलर्जिक इफेक्ट शो नहीं कर रहा है या कोई और भी चीज़। एनालाइज एवरीथिंग, सब कुछ एनालाइज करेंगे। एंड स्टार्ट मेक ड्रग, फिर स्टार्ट करते हैं बनाना। ओके, फिर अभी और प्रोसीजर हैं इसके। तो और प्रोसीजर में क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज उसकी देखते हैं। ऑर्गेनोलेप्टिक मीन्स ऑर्गन्स लविंग होते हैं, सेंसरी ऑर्गन्स, ये सेंसरी ऑर्गन डिटेक्ट कर सकते हैं, जैसे नाक हो गए, अपने नोज से मतलब क्या कर सकते हैं अपन लोग, स्मेल कर सकते हैं उसको। ओके, एंड अपना टेस्ट हो गया, अपने टंग से हम लोग टेस्ट ले सकते हैं उसको। एंड उसका क्या होगा, टेक्सचर जो अपना है, टेक्सचर उसको देख सकते हैं, उसका मतलब क्या उसका फ्रेमवर्क है, ये बनावट कैसी है। और ड्रग क्या होती है, ड्रग मतलब जो होती है हम लोगों को सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस में मिलेगी, अलग अलग फॉर्म में मिलती है, जैसी जिसको प्रिस्क्राइब की जाए उसके बेसिस पे की जाती है पर्सन के।
एंड मोस्टली यूज टू सॉलिड मोस्टली यूज़ की जाती है क्योंकि ये ईजी होती है बनाने में, ईजी होती है, स्टेबल भी होती है क्योंकि इसको जो भी कंडीशंस है हम लोग मॉइस्चर कम कंटेन करती है ये, एंड ईजिली स्टोर कर सकते हो इसे और ट्रांसपोर्ट भी ले सकते हो कहीं भी, मतलब हाँ ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, मीन इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं इसका। तो क्रिस्टलाइन अगर होता है तो जो हमारे ड्रग का होता है मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट क्या और डेफिनेट साइज का होता है। मीन्स जैसे अरेंजमेंट क्या होता है, एक ही साइज के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सेम रहते हैं, एक ही साइज में रहेंगे, कंटिन्यूस फेज में रहेंगे। एंड इसका क्या होता है, और इंटरनल स्ट्रक्चर जो होता है उसका फिक्स रहता है। एंड एमॉर्फस में क्या होता है, डेफिनेट साइज के तो है नहीं, ऑब्वियसली देख सकते हो कि छोटा है, कुछ बड़े हैं। इसको कट भी करेंगे इसका पार्ट तो अजीब सा ही कट होगा, मतलब रफ कट होगा, कहीं पे मतलब कम आई कंफर्ट डिफरेंट रख की और कहीं पर ज़्यादा आएगी। तो इसके क्या होता है, इंटरनल स्ट्रक्चर फिक्स नहीं होता है। ओके, एंड जब ये आते हैं क्या होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है अपने क्रिस्टलाइन का लो होता है बॉइलिंग पॉइंट, एंड मेल्टिंग पॉइंट भी इसका लो होता है। और ये स्टेबल बट स्टेबल ज़्यादा होता है क्योंकि इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लो है, तो ऑब्वियस सी बात है एंड इसकी जो सॉल्युबिलिटी होती है वो कम होती है क्योंकि इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कम है, तो ऑब्वियस सी बात है सॉल्युबिलिटी तो कम होगी एंड डिसोल्यूशन भी रेट भी कम होता है। एंड यहाँ पर क्या होता है, इसका जो एमॉर्फस होता है उसका क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है एंड इसका ये लेस होता है, जो अपनी स्टेबिलिटी होती है इसकी लेस हो जाती है क्योंकि इसका जब बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट हाई हो गया तो ऑब्वियस सी बात है लेस हो जाना है। एंड सॉल्युबिलिटी क्या होती है, सॉल्युबिलिटी भी हाई हो जाती है एंड डिसोल्यूशन भी रेट भी हाई हो जाता है। ओके, एमॉर्फस का। एंड क्रिस्टलाइन फॉर्म जैसे एग्जांपल देख सकते हो आप, ये क्या होता है, क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ पेनिसिलिन जी पोटेशियम इज़ मोर स्टेबल एंड इफेक्ट भी इसका स्टेबल होता है देन एमॉर्फस फॉर्म से ज़्यादा स्टेबल होते हैं ये। एंड जो पार्टिकल साइज, शेप एंड सरफेस एरिया, तो जो पार्टिकल साइज एंड शेप देखेंगे उसको सरफेस एरिया देखेंगे, अफेक्ट करता है ये बायोफार्मास्यूटिकल बिहेवियर में। मीन्स ये टर्म है एक प्रकार का, बायोफार्मास्यूटिकल बिहेवियर ऑफ ड्रग। मीन जैसे अब पार्टिकल साइज अगर छोटा है बड़ा होगा तो अफेक्ट कर सकता है ये, ओके, कंफर्टेशन में उसकी या इफेक्ट में भी, या अगर छोटा पार्टिकल वो कम इफेक्टिव होगा और कभी कभी छोटे पार्टिकल ही इफेक्टिव हो जाते हैं, ऐसा अफेक्ट करता है। जैसे पार्टिकल साइज देखते हैं अपन लोग, तो यूज टू मेजर द डायमेंशन ऑफ पार्टिकल्स, पहले मेजर करते हैं उसका डायमेंशन, मतलब ओवरऑल जो भी डायमेंशन होता है उसको मेजर करना होता है अपन को। और जैसे आपको पता ही है कि मतलब स्टेट ऑफ मैटर से क्या होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में होगा ये पार्टिकल साइज है जो भी, हाँ। एंड साइज अफेक्ट करता है, सॉल्युबिलिटी में अफेक्ट कर सकता है एंड बायोबिलिटी में। मीन पार्टिकल साइज अगर छोटा होगा तो सॉल्युबिलिटी ऑब्वियस सी बात है बढ़ ही जाएगी एंड ईजी मिक्सिंग में भी ईजी होगा। एंड अफेक्ट फ्लो ऑपरेटिंग अफेक्ट कर सकता है कि ज़्यादा पार्टिकल साइज बड़ा हुआ तो स्लो फ्लो ऑपरेटिंग होगी एंड छोटा हुआ तो ईजिली हो जाएगा और उससे छोटा हुआ तो ईजिली फ्लो हो जाएगा। एंड स्मॉल साइज फाइन पाउडर, स्मॉल साइज मतलब फाइन पाउडर होते हैं जो पाउडर फॉर्म में होते हैं, वो क्या होते हैं, हार्म्ड हो जाते हैं। कैसे, हीट से, बहुत जल्दी हीट मतलब कर लेंगे, अपने आप को ऑब्जर्व कर लेंगे एंड एटमॉस्फेयर से ही प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। एंड लाइट भी अफेक्ट कर सकती है, ह्यूमिडिटी मीन्स मॉइस्चर से जो भी हो गया, एंड रिड्यूस स्टेबिलिटी, इसकी स्टेबिलिटी क्या हो रिड्यूस हो जाएगी। एंड बल्क फॉर्म क्या होता है कि बल्क फॉर्म जो है एट कांस्टेंट वॉल्यूम में, मीन्स कांस्टेंट वॉल्यूम है ये बल्क फॉर्म है। अफेक्ट सरफेस एरिया, सरफेस एरिया मीन्स अगर इसका ये पार्टिकल्स जो अपना है सिंपल फॉर्म में तो ये अफेक्ट नहीं कर रहा सरफेस एरिया, उतना ही सरफेस एरिया में, बट जब छोटा हो जाएगा क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, तभी ये क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ओके, सरफेस एरिया के। एंड बस थोड़ा सा ही कंटेंट बचा है। पार्टिकल साइज इसका डिटरमाइन करते हैं माइक्रोस्कोप से भी कर सकते हो, सीविंग मेथड होता है, आपने सीव सेकर देखा होगा, उससे भी मतलब छन्नी टाइप का एक अलग अलग टाइप की सीव लगी होती हैं, उसको स्टार्ट करते हैं, जब वाइब्रेट होता है अलग अलग जो पार्टिकल्स वो सेपरेट हो जाते हैं अलग अलग सीव में, तो उससे भी आप पार्टिकल साइज डिटरमाइन कर सकते हो। लाइक स्कैटरिंग मेथड से भी, मीन्स हम लोग जब लाइट पास करते हैं एक मॉलिक्यूल से, लाइट पास करेंगे तो इतने एरिया में लाइट नहीं आ रही है, नहीं जा रही है इसके पार, तो इससे आप डिटरमाइन कर सकते हो इसका पार्टिकल साइज कितना होगा, ओके। एंड जब पार्टिकल शेप देखते हैं, पार्टिकल शेप में टेक्सचर, उसका फ्रेमवर्क जैसे बताया था, फ्रेमवर्क देखते हैं, डायमेंशन देखते हैं, ओवरऑल उसे डायमेंशन देखना है। जैसे स्क्वायर शेप का है तो स्क्वायर शेप का कैसे पता लगाया, तो आप इस मेथड से पता लगा सकते हो कि मतलब माइक्रोस्कोपी मेथड से ही पता लगा सकते हो स्क्वायर शेप का है या स्पायरिकल गोल शेप का है, ओके। एंड ये अफेक्ट करता है, फ्लो बॉडी को अफेक्ट कर देता है ये। एंड डिटरमाइन बाय यूजिंग माइक्रोस्कोप से भी आप डिटरमाइन कर सकते हो, ओके। एंड सरफेस एरिया की बात करते हैं पार्टिकल की, टू डिटरमाइन द वेट इक्वेशन। वेट इक्वेशन अगर आपने नहीं देखा है तो आपने पढ़ा होगा, उसमें फिजिकल फार्मास्यूटिक्स सेकेंड में 4th यूनिट में है ये वेट इक्वेशन। मीन्स इसमें क्या करते हैं, सरफेस एरिया डिटरमाइन करना है, इसके लिए सॉल्यूट मेथड एंड एक मेथड गैसियस मेथड होता है।
सॉल्यूट मेथड में क्या होता है कि हम लोग एक कंसंट्रेशन लेते हैं, इसकी पता होता है अपन लोगों को, एक जैसे बाउल लिया अपन ने तो उसमें पता हो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं अलग अलग टाइप के, उसको डाल देते हैं। इनकी कंसंट्रेशन पता होती है अपन को, ठीक है, इनका एरिया जो भी है कंसंट्रेशन की पता होती है, कितने साइज के क्या शेप है इनका। एंड इसी में अपन लोग वो पार्टिकल डाल देते हैं, इसकी निकालना होता है सरफेस एरिया, उसको डाल देते हैं। फिर देखते हैं ये कितना मतलब उसको किनारे किनारे तरीके से घेर रहा है। ओके, इतना मतलब ये पार्टिकल उसको चारों तरफ से एक बाउंड्री क्रिएट कर लेगा, उसके साथ डिटरमाइन कर सकते हो सरफेस एरिया उसका। ओके, सॉल्यूट के बेसिस पे। एंड गैसियस बेस पे, गैसियस बेस भी दो होते हैं, मतलब हीलियम और ऐसे गैसेस ले सकते हो दो टाइप की, इससे फिर डिटरमाइन कर सकते हो आप। हीलियम हो गया, नाइट्रोजन हो गया। ऐसे ही आपको सेम मॉलिक्यूल वो लेना है अपन लोगों को। एक मतलब मशीन होती है, इसमें क्या होगा, एक थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर लगा होता है यहाँ पे, थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टिवेटर। इससे क्या होगा, गैस आप फिल करेंगे यहाँ H2 और N2, मतलब हीलियम गैस और हीलियम गैस और अपनी नाइट्रोजन गैस फिल करेंगे, तो फिर डिटरमाइन कर ले कितनी कंफर्टेबल अपने किनारे किनारे एब्जॉर्ब कर ली है, ये कंडक्टिविटी जो लगा होता है अपना। ओके, तो डिटरमाइन हो जाएगा थर्मल कंडक्टिविटी से। सॉरी का जो थोड़ी गाड़ी की आवाज़ आ जाती है अचानक से, भी निकल रही है आसपास तो। एंड इसकी क्या करते हैं, फ्लो बॉडी देखना होता है अपन। बैड क्वेश्चन समझ गए हो ना, बेसिक समझ लो उसका कॉन्सेप्ट। एंड फ्लो बॉडी में क्या होता है, एंड डिपेंड अपॉन द पार्टिकल साइज एंड पार्टिकल शेप पर डिपेंड होती है, एंड डेंसिटी पे। मतलब पार्टिकल साइज आपको छोटा होगा तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने बताया आपको कि जल्दी फ्लो हो जाएगा। ओके, जैसे पार्टिकल शेप हुआ, शेप में लिक्विड अगर हुआ तो ईजिली फ्लो हो जाएगा, गैस हो गया तो और भी ईजिली हो जाएगा। एंड अफेक्ट फॉर्म, ये भी अफेक्ट करती है फॉर्मुलेशन एंड एफिकेसी में। जैसे कि फ्लो बॉडी अगर ज़्यादा होगी तो प्रोडक्शन अच्छी होगी, मिक्सिंग भी अच्छी होगी। अगर फ्लो रेट कम होगा तो यूनिफॉर्मिटी कम हो जाएगी उसकी प्रोडक्ट की, क्योंकि फ्लो रेट अगर कम हुआ तो मतलब ईजिली फ्लो नहीं कर पाएगा, अपने सिस्टमिक राउट में नहीं फ्लो कर पाएगा, उधर ही कन्फर्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी। हाँ, तो फ्लो बॉडी ऑफ डिटरमाइन बाय द एंगल ऑफ रिपोज एंड कार इंडेक्स एंड हॉसर रेशियो, इसके बारे में अलग से टॉपिक में बात करेंगे। तो आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स।